अच्छा। कहाँ तक समझ में आया था, या मैं रिपीट करूँ जो भी मैंने बोला? सर समझ में नहीं आया तो सर यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट इशू हो रहा था तो अच्छा अच्छा, एक ठीक बार। है। मैं ये तो हमने ऐड कर लिया था लास्ट क्लास में ही। अब हमने अभी क्या किया कि एक इमेज ऐड किया यहाँ पे। इमेज ऐड कैसे हुआ? इंसर्ट, अटैच, और जो हमारा इमेज था उसे सिलेक्ट करके ओपन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल खुल गई, पर प्रॉब्लम क्या थी इस इमेज में कि जो हमारा एग्जैक्ट ग्राउंड का डायमेंशन था उससे डिफर कर रहा था ये, क्योंकि ये किसी स्केल में सेट नहीं है। मतलब हमने एक वेरीफाई करके देखा था, यहाँ से यहाँ तक लगभग 4 मीटर दिखा रहे हैं। पर उससे पहले हमने क्या किया, इसका यूनिट चेंज किया। यूनिट चेंज करने के लिए यूनिट में क्लिक किया, देन ये इंच में थे, इसे हमने मीटर में किया और ओके कर दिया। सर रिकॉर्डिंग पे ध्यान देना ना सर हाँ, प्लीज। रिकॉर्डिंग। तो इसके बाद फिर हमने क्या किया, अम, एक मिनट, इसमें भी देख रहा हूँ। ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसे स्केल में सेट किया। स्केल में सेट करने के लिए इसे हमें सेलेक्ट करना है, और देन इसमें राइट क्लिक और स्केल में क्लिक करना है। उसके बाद हमें एक बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है। बेस पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, उसे ले लिया हमने। और यहाँ पे हमें रेफरेंस में क्लिक करना है, आर एंटर। उसके बाद हमें दो पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, जैसे एक यहाँ लिया और एक यहाँ लिया। तो सपोज मैंने दो पॉइंट ले लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका जो मीटर है, जो एक्चुअल ग्राउंड का डायमेंशन है, उसे एंटर करना है। 102 सपोज इसमें, तो उसके बाद करके इसे एंटर कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसे मेजर करेंगे, डायमेंशन। तो देखना ये लगभग उतना में आ गई है। एक मिनट। यहाँ यहाँ का ले रहा है, गलत ले रहा है एक्चुअली। ये हमने एक लाइन एड बना रखा है इसमें, तो उसको ऑटोमेटिक ये ले रहा है। ठीक है, ये 102 मीटर डाला था हमने, तो 102 मीटर के आसपास ही है ये। तो बेसिकली हमने ये इमेज को क्या किया, स्केल में सेट किया। अब इसके बाद हम इसे डिजिटाइज करेंगे। डिजिटाइज के लिए जो था PL इंटर, मतलब पॉइंट लाइन। तो उसके बाद इसको हम कोई एरिया डिजिटाइज कर लेते हैं। सपोज ये ले लिया मैंने। तो इस तरह से हम डिजिटाइज करके फिर इसका जो खसरा नंबर है, जैसे उसे लिखना है। उसे फिर क्या करना होगा, टेक्स्ट लेना होगा। टेक्स्ट लेके यहाँ पे एंटर करना होगा, देन सारे खसरा नंबर लिखना होगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली हमने क्या किया पहले, एक तो हमने डिजिटाइजेशन करके रखा था ये वाली, जो और जीएस में किया था हमने। और उससे हमने क्या किया, इंपोर्ट किया कहाँ पे, ऑटोकैड में। अब सपोज हम इसी को अगर लेके और जीएस में करें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम ये था कि इसके डायमेंशन हमें लिखे हुए चाहिए, तो हम वो डायमेंशन लिखे हुए इसमें भी करेंगे, और आर में भी कैसे होता है मैं वही बताऊंगा। तो बेसिकली मैं ऑटो कैड में इसलिए बता रहा कि आज जगदीश का आवाज़ नहीं आ रही है। वो नहीं आया है क्या आज? कौन सा? जगदीश। नहीं सर नहीं आया सर।
नहीं, एक्चुअल में उसके ही एक कंसर्न होते थे कि ऑटो कैड वाला ना, ऑटो कैड में डायमेंशन, तो बेसिकली हाँ रिकॉर्डिंग उससे मिल ही जाएगी, तो इशू नहीं है। तो डायमेंशन हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे खसरे हैं सबके डायमेंशन, डायमेंशन बोलने का मतलब ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना डायमेंशन है इसका, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें वो लिखना है। उसके लिए क्या करना है हमें, डायमेंशन, हम चाहे डिजिटाइजेशन इसमें भी कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन पोल लाइन बनाना है बस, ये डायमेंशन लिया हमने और यहाँ पे इसे सेट कर दिया। पर इसमें देखना कि ये दिख नहीं रहा है, इतना छोटा है, तो इससे हमें क्या करना है, इसका साइज हमें इंक्रीज करना है। साइज इंक्रीज करने के लिए इसमें राइट क्लिक सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज, और अब इसमें सही से देखना, तो बेसिकली ऑटो कैड का यूज़ करने का यही ऑप्शन है जो बेसिकली मैं ही प्रेफर करता हूँ, मुझे मतलब मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता ऑटो कैड, तो इसके जो भी लिखे हैं उसको मैं पढ़ के कर लेता हूँ। तो जैसे अगर इसमें से टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का साइज़ हम इसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 2 से मैंने 2 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ गया। अगर इसका मुझे कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो यहाँ से क्लिक करके इसे कलर चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली लाइन और एरो तो लाइन और एरो मतलब ये वाली लाइन का कलर हमें चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, उसका थिकनेस हमें इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसमें किया जाता है। अब ये हुआ एक डायमेंशन इसका, जैसे एरो इसमें बहुत छोटा दिख रहा है, एरो का हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। लाइन एंड एरो, तो देखना एरो 1 एरो 2 का पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसे क्लोज लेना है, इसे थोड़ा सा राइट एंगल में लेना है, यहाँ से सिलेक्शन में यहाँ से कर सकते हैं। एरो साइज इंक्रीज करके इसके मैं अगर 1 कर दूँ तो देखता हूँ कितना बड़े हो रहा है। बेसिकली थोड़ा सा ये इंक्रीज हो गया, इसको और छोटा बड़ा करके हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसका जो फाइनलाइज लगे उसमें हम सेट कर सकते हैं। तो फिर से मैं डायमेंशन कर रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ बेसिकली ये इस तरीके से इसमें डायमेंशन होता है ऑटोकैड में। और उसके बाद इसका हमें क्या लेआउट अगर सेट करने हैं तो यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है, लेआउट में क्लिक करना और इसको सेट करने के बाद इसमें नॉर्थ एरो जो नॉर्थिंग बताती है उसे ले सकते हैं हम। इसमें कोई एक ले लिया हमने सपोज, तो बेसिकली नॉर्थ एरो। और इसका अगर टेक्स्ट लिखना है तो इसमें हम एक टेक्स्ट बना के मतलब इसके जो हेडिंग है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। स्केल बार जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, तो इसका लेआउट कुछ इस तरीके से बनता है। इसको प्रैक्टिस करने पे ऑटोमेटिक आ जाएगी आपको। अब मैं क्या करूँगा, इसे ऑटोकैड की ड्राइंग जो है इसे हम क्या करेंगे जीआईएस में लेके जाएंगे, ठीक है। और जो उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो डायमेंशन हमने यहाँ पे किया कि हम जीआईएस में क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बेसिकली। तो जो भी काम यहाँ पे ऑटोकैड में हो रही है वो डायरेक्ट हम जीआईएस में इसमें भी कर सकते हैं। जीआईएस में करने का प्लस पॉइंट ये है कि हम बेस में आप डायरेक्ट खोल सकते हैं इसमें, जो कि हम ऑटोकैड में भी कर सकते हैं। पर इसमें क्या है कुछ लाइसेंस वाले होते हैं, ये वाली स्टूडेंट वाली लाइसेंस है मेरी, तो इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। और ये अगर पेड वाली होती है तो इसमें हम बेस में भी डायरेक्ट ऐड कर सकते थे जैसे हम ArcGIS में करते हैं। तो अगर हमें इसमें लेआउट में जैसे ये ऐड करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमने खसरा नंबर इसमें डायरेक्ट लिख रखा है, इसका तरीके एक हैं कि हम ये पॉलीगॉन में इसे पोलैंड में कन्वर्ट करके इसका डायरेक्ट डायमेंशन कर लें, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है और उतना काफ़ी होता है। या तो हम जैसे हमने ऑटोकैड में किया है अभी सेम ही इसमें करें। तो जैसे हमने ऑटोकैड में किया है मैं सेम ही इसमें कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सेव फाइल बनाना हमने सीखा था, याद हो तो, याद है
मैं फिर से वापस सेव फाइल का मैं हल्का सा बता रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना, मतलब मैं बताता जाऊँगा फिर वो ध्यान से निकल जाएंगे। तो जब तक क्लास चल रही है और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि कोई इशू हो तो आप फॉरवर्ड करना, उसके बाद भी सर के पास, सर मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, फिर हम उसको सॉर्ट आउट भी करेंगे उसके बाद भी। पर बेटर रहेगा कि ऐसे लाइव क्लास चल रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें अभी अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा अभी कि जो मेरा ये डायमेंशन है ऑटो कैड से हमने किया था, सेम हम इसमें भी करेंगे। सेव फाइल बनाना है। सेव फाइल बनाने का ऑप्शन ये था कि राइट क्लिक, न्यू, सेव फाइल, और उसके बाद पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके उसका नाम और कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करके हमें ओके कर देना। पर जो डायमेंशन वाला जो प्रोसेस है वो सेव फाइल में नहीं होती, वो होती है जियो डेटाबेस में, जो मैंने बताया हुआ था, इसमें बना हुआ भी है पहले। तो मैं जियो डेटाबेस क्या होता है, जियो डेटाबेस बेसिकली एक तरीके का फॉर्मेट है डेटा को सेव करने का, जियो डेटाबेस। तो जियो डेटाबेस और सेव फाइल में डिफरेंट ये है कि सेव फाइल एक सिंपल सा लेयर है, ठीक है, इसमें हम एक डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, एट्रिब्यूट डाल सकते हैं। पर जियो डेटाबेस में प्लस पॉइंट ये है कि हम इसमें बहुत सारे टोपोलॉजी रन कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज ये डिजिटाइजेशन हमने कर रखा है और इसमें कुछ एरर है, एरर इन द सेंस जो मैं करके बताऊंगा, इनफैक्ट क्लास के एंड से पहले ही मैं करके बताऊंगा। एरर इन द सेंस अगर हमने अभी यहाँ पे 8-9 पॉलीगॉन ही डिजिटाइज किया हुआ, अगर हमें किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करना है, जैसे अभी चल रहे हैं राजस्थान में बहुत ज़्यादा मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान के प्रोजेक्ट्स, तो उसमें क्या होता है कि आप एक पॉलीगॉन डिजिटाइज नहीं कर रहे होते हो, आप नहीं भी तो 10,000, 20,000, 30,000 पॉलीगॉन डिजिटाइज कर रहे होते हो, जो कि रेगुलर हो रहा है। और एक इंसान जो है 3,000 ऑटोमेट मतलब कर सकते हैं डिजिटाइजेशन। तो उसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि आप डिजिटाइज लगातार कर रहे हो उसमें, तो एरर होने का चांस ज़्यादा है। एरर इन द सेंस कि यहाँ पे डिजिटाइज किया हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने और एक डिजिटाइजेशन कर दिया, ओवरलैप हो गया यहाँ पे, या ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गैप हो गया। अब ये गैप कैसे करना है मुझे, मैं करके बता रहा हूँ। से ओवरलैप हो गया, अब मुझे यहाँ पे गैप हो गया, गैप हो गया इन द सेंस ये मैंने लिया, ये मैं बताया वैसे रिसेप टूल से, मैंने इसे सेलेक्ट किया, देन रिसेप में क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक। अब क्या हो गया, इसको अगर ध्यान से देखोगे, अब हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक पॉलीगॉन है ही है और उसके साथ में ही एक पॉलीगॉन और एक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम इशू है, एक पॉलीगॉन है ही है, उसके अंदर में एक पॉलीगॉन है, और यहाँ पे क्या है, एक पॉलीगॉन है पर यहाँ पे कोई पॉलीगॉन नहीं है। अब इसको रियल वर्ल्ड के सिनेरियो से सोचना कि ये क्या है, एक रेवेन्यू डेटा है। रेवेन्यू डेटा मतलब जो खसरा के मैप है वही। तो कोई ज़मीन ऐसा नहीं होगा जो मेन सिटी एरिया में हो या फिर जहाँ पे टाउन हो या विलेज हो, जिसका लैंड है उसमें जो है कोई उसके मालिक नहीं है, ठीक है, या फिर वो लैंड खाली है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खासकर जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो जंगलों की बात हो, वो जंगल भी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आ ही जाता है। तो बेसिकली ये बता रहा कि ये वाली लैंड जो है ब्लैंक है। अब हमने डिजिटाइजेशन कर रखा है कितने, नहीं भी तो 10,000 डिजिटाइजेशन कर रखा है, पर हमें अब एक एक को हम फाइंड आउट तो नहीं करेंगे कौन सा लैंड जो है मतलब ब्लैंक है, हमने पॉलीगॉन डिजिटाइज नहीं किया है, एक एक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि बेसिकली एक कोई ऑटोमेटिक वे सॉर्ट आउट करेंगे जिससे कि जो भी मेरा डिजिटाइजेशन है वो एरर जो ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाए, तो उसी कहा जाता है टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी किस में रन होते हैं, जियो डेटाबेस में रन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। टोपोलॉजी बेसिकली मैथमेटिक टर्म है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी फीचर का एग्जैक्ट शेप आइडेंटिफाई किया जाता है, एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है टोपोलॉजी का। तो हम बेसिकली मैं उसको ये इसलिए बता रहा कि ये सिर्फ जियो डेटाबेस में ही हो सकते हैं, सेव फाइल में नहीं हो सकते ये रन। तो बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वी प्रेफर द जियो डेटाबेस
ना कि सेव फाइल। तो मैं अभी क्या कर रहा है, एक जो डेटाबेस बना रहा हूँ, इसे मैं जो डेटाबेस बना रहा है एक, और इसका मैं नाम लिख रहा है इसमें। इसे मैं क्या जो डेटाबेस बना रहा है डायमेंशन के लिए, डायमेंशन एंड टोपोलॉजी, ये दोनों के लिए मैं क्या कर रहा है, जो डेटाबेस बना रहा हूँ। तो मैं इसको स्टॉप एडिटिंग कैंसिल कर देता हूँ ताकि जो एरर है वो सेव ना हो मेरा। अब डायमेंशन हम क्या कर रहे हैं, अभी जो ऑटोकैड में जो डायमेंशन किया था हमने, सेम डायमेंशन इसमें करेंगे। राइट क्लिक, न्यू, फीचर क्लास। अब इसमें हम लिखते हैं डायमेंशन, और इसमें हमें सिलेक्ट करना है डायमेंशन फीचर्स टाइप में। नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, हमें कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट वाला मैंने बताया था कि इंडिया में बेसिकली हम यूटीएम ही यूज़ करते हैं, और इंडिया में 7 या 9 जोन है यूटीएम के, और राजस्थान वाले एरिया में 45 या 43 एन यूज़ होते हैं। ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही में 43 एन यूज़ होता है। 43 एन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसमें रेफरेंस स्केल मांग रहा है। रेफरेंस स्केल हम फिलहाल के लिए 1000 ही रखते हैं, और इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। तो एक डायमेंशन का एक से फाइल की तरह एक बन के आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। अब क्या करना है, इसका स्टार एडिटिंग करना है। ठीक है, किसका करना है, डायमेंशन करना है। एक मिनट, इसको मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें और ऑलरेडी एक खुला हुआ इसलिए एरर आ रहा है। और अभी तक जितना ही बताया मैंने उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बोलना। इससे पहले वाली क्लास में भी अगर कुछ ऐसा कि समझ में नहीं आया हो या प्रैक्टिस किया हो आपने नहीं हुआ हो, ऐसा कुछ है अभी तक, या कोई डेटा अगर मैंने बताया हो और मैंने डेटा सेंड नहीं किया तो मुझे एक बार रिमाइंड जरूर करा देना कि मुझे वो डेटा सेंड करना है अगर मैं भूल गया इनकेस। बेसिकली मैं सेंड कर ही देता हूँ अगर मैं ऐसा कोई डेटा है जो मैंने नहीं भेजा हो प्रैक्टिस के लिए। जैसे मुझे याद है लास्ट क्लास में हमने मास्टर प्लान किया था, तो मास्टर प्लान डेटा मैंने भेजे थे, तो आप लोगों को मिल गया वो डेटा? मैंने भेज दिए थे वैसे, मैं फिर से भेज दूंगा। और हाँ हाँ, तो उसके बाद ये रेसिंग के बाद ये जो खतरे का इमेज है ना उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कभी कभी इमेज क्लियर दिखती नहीं है, ट्रांसपेरेंसी कम कर देती है, तो उसका कलर चेंज करने का मैं ट्राई किया था, वो नहीं आया। उसको मतलब थोड़ा करके देखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ कैसे चेंज होंगे ना, खुल जाएगा। कलर चेंज बेसिकली जियो रेफरेंसिंग में तो नहीं होती है, तो एग्जैक्ट क्या कलर चेंज होंगे मतलब पूरा जैसे अभी इमेज है दिख रही है ना, हाँ, तो ये रेफरेंसिंग के बाद कभी कभी मतलब पूरा ऑरेंज कलर की दिखती है, मतलब कभी क्लियर दिखता ही नहीं, कभी वाइट हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ठीक है मैं बताता हूँ उसे कलर कैसे चेंज होंगे ना, एक बार ट्राई करके देखना, तो उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे कर देखना तो एग्जैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ अच्छा ठीक है, मुझे जो प्रीवियस क्लास में मास्टर प्लान का जो हमने किया था वो डेटा भेजने हैं, और अभी आपकी ये प्रॉब्लम है, हम सब कट करते हैं। तो ये देखना, ये जैसे खसरा है, ठीक है, हमें इसका कलर चेंज करना है। मतलब कुछ एरर आ रहे हैं तो कलर चेंज करने के लिए ये जो बैंड जो दिख रहा है ना, ये तो बेसिकली नॉर्मल सा इमेज है। अगर इसमें हम सेटेलाइट डेटा में जाएं तो इसका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा इमेज है, तो इसमें मैं बताऊं थोड़ा बहुत कलर चेंज करने के लिए हमें बैंड का ये चेंज करना पड़ेगा। अगर इसे बैंड 3 कर दूँ, इसे बैंड 2 करूँ, इसे बैंड 1 करूँ, तो देखो कलर चेंज हो गया, दिखा? वो कैसे किया मैंने फिर से बताता हूँ। इसमें राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज,
और जो ये रेड कलर है उसको मैंने बैंड 321 में, इनफैक्ट इसके बारे में बताऊंगा ये बैंड वोड होते क्या है। फिलहाल के लिए इसको बता रहा हूँ, इसका कलर आप थोड़ा ऊपर नीचे कर, बैंड को ऊपर नीचे करके देखना ट्राई करके, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्राई करके देखना, समझ में आया ये? जी सर। ठीक है, तो इसका कलर चेंज होंगे इसके अकॉर्डिंग। और जैसे सपोज हमारे पास छोटा सा खसरा का एरिया है ना, समझो कि इतना छोटा एरिया है इसमें सारे खसरा नंबर दिख रहे हैं, तो अगर हमें जल्दी में कोई काम करना है तो हम डिजिटाइज भी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, ये सुपर इम्पोज करते हैं, इसका ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं और उसको सुपर इम्पोज करके हमारा काम हो जाता है। और हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमें खसरा नंबर सब नहीं दिख रहे हैं, तो उस केस में हम डिजिटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर एरिया निकालने में, ये सब में हम डिजिटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अभी क्या बता रहा था, ये डायमेंशन का बता रहा था। तो इसका हमें स्टार रेटिंग करना है, देन इधर आ रहे हैं। ठीक है, ऑटोकैड वाला फाइल सब बंद करता हूँ, उस वजह से इशू आ रहा है। जैसा हमने अभी ये ऑटोकैड में फाइल को खोल के उसका डायमेंशन किया था ना और लेआउट बनाया, अभी सेम हम ऑटोकैड की फाइल को भी और जीआईएस में, मतलब इसमें खोल के उसका सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं। तो वही मैं बताऊंगा, उसे कहा जाता है स्पेशल एडजस्टमेंट, और ये बेसिकली डिफरेंट है किससे, जियो रेफरेंसिंग से। जियो रेफरेंसिंग जो है वो रास्टर इमेज में होती है, रास्टर इमेज इसके पिक्सेल होते हैं, ये वाली जैसे रास्टर इमेज है, और इसे जो कहा जाता है वो वेक्टर कहा जाता है। अब जो जैसे ऑटोकैड की फाइल है, इस तरह की फाइल को। हमें क्या करना है, डायमेंशन इसका बनाना है, तो इसके लिए क्या करना है, इसका स्टार रेटिंग किया मैंने, एडिटर स्टार रेटिंग, ये सब टूल सब ऐड करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब लाइक मैंने बताया था टूल सब कैसे ऐड होंगे, कस्टमाइज, हाँ ठीक है, ये सब। और कुछ भी चीज़ अगर मैं बताया और भूल गया हो तो उसे मुझे बोल देना, मैं वापस से बता दूँगा। तो डायमेंशन इसमें डिफ़ॉल्ट इसमें क्लिक करना है और देन अलाइन में क्लिक करना है। अब इससे हमें, तो इसमें देखना आ गए 93.78 मीटर। अब इसमें जो है एक ही प्रॉब्लम है डायमेंशन सेट करने में, कि देखना एज इट इज जो है जैसा हम ऑटोकैड में कर रहे थे सेम हम इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो,
अगर सपोज हमें इसका कलर चेंज करना है, तो मैं ये बता रहा था इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसका कलर आप पहले एक बार से ऐड करो इसे बना के, फिर उसके बाद इसका साइज जो बढ़ाना है उससे हमें एक बार ही में देख के बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसे हमें रिमूव करना होगा, और हमारे पास अभी 2 और JS खुला हुआ है, तो मैं उससे भी एक को बंद कर देता हूँ फिलहाल। और कैटलॉग मैंने क्लिक किया, और उसके बाद जो हमारा लोकेशन था वहाँ पे गए जहाँ पे हमने डायमेंशन का फाइल बनाया था, स्कोप कंप्यूटर खसरो, और यहीं पे हमने फाइल के अंदर ये डायमेंशन टोपोलॉजी बनाया था। तो इसमें क्लिक करके इसका राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में आना है, और उसके बाद इसका जो यहाँ पे डायमेंशन वाली स्टाइल है, इसमें हमें डिफ़ॉल्ट एक है, डिफ़ॉल्ट जो है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं, एक न्यू बनाते हैं यहाँ पे, और इसमें इसे ओके करते हैं। अब इसके बाद हमें अगर टेक्स्ट का साइज इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट में क्लिक करके इसका सैम्बल, और इसका साइज कैसे 12 है, इसको मैंने 18 कर दिया। इसका कलर हमें चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हैं इसको, ओके। और लाइन और एरो में भी अगर विड्थ बढ़ाना है या कलर चेंज करना है तो यहाँ से हो सकता है, यहाँ से प्रॉपर्टीज से। अब ये वाली आ गई, डिफ़ॉल्ट आ गई एक, और एक स्टाइल वाली, अप्लाई, ओके। अब हमारे पास, अब इसको स्टार रेटिंग करते हैं, मतलब इसको पहले ऐड करना पड़ेगा। इसको मैंने ट्रैक किया यहाँ पे। अब क्या करना, अगर हम अब से अगर हम इसका एडिटिंग स्टार्ट करेंगे ना, और इसको क्रिएट फीचर में क्लिक करने पे हमारा देखना है जो हमने स्टाइल 1 बनाया था वो आ गई, और एक डिफ़ॉल्ट जो है वो आ गई। तो इसमें स्टाइल वाले में क्लिक किया जो हमने अभी बनाया था, तो देखना जो हमने कलर सेट किया था वो वाली आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब इसका जो हम लेआउट ही बना सकते हैं, या पहले तो मैं इसका खसरा नंबर जितना उतना लिख के इसका लेआउट बनाऊंगा, उसके बाद इसको शिफ्ट इम्पोज करके इसको फाइनल करेंगे। तो इतना तक समझ में आया पूरा, जितना भी हुआ आज। इसका मैं सेव कर लेता हूँ पहले। सेव करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे सेव, और इसको मैंने डाल दिया खसरा विथ डायमेंशन, जितना ही बताया आज मैंने, उसमें कोई डाउट? और जो मुझे फाइल भेजने मैं भेज दूंगा, और इसके बाद इसको प्रैक्टिस करना ये वाली को, जो डायमेंशन, मतलब अगर सर्वे वाले लाइन में या सिविल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सबका ना, डायमेंशन का हो गया, ये वाली हो गया। तो जितने भी डायमेंशन का काम है उसमें ऑटोकैड में मैंने करके बताया, और इसमें भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि जो इसका पूरा एक मैप बनाएंगे अच्छे से, उसके सारे फीचर्स बताऊंगा मैप का मैं, और उसके बाद इसका एरिया मैंने बता रखे हैं, और हम ऑटोकैड की एक फ़ाइल को इसमें लेके आएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक पेंडिंग है, जो पेंडिंग है वो ये है मास्टर प्लान वाला, उसको मैं बताऊंगा उसमें मैप कैसे सेट करते हैं। और इस जो हमारा लास्ट क्लास जो होगा उसमें मैं रिमोट सेंसिंग की और भी किस किस एप्लीकेशन से माइनिंग में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा दूसरा फील्ड, अगर कोई इंटरेस्टिंग फील्ड लगे जिसके बारे में जानना हो तो मुझे बता देना ये आने वाले क्लास में, तो मैं लास्ट क्लास का उसके अकॉर्डिंग तैयारी करूँगा, ठीक है। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। और नेक्स्ट क्लास कब करें, कल करें, कोई इशू है? नहीं सर, कल कर दीजिए सर। ठीक है, कल करता हूँ। कल कितने बजे? सेव कर लेना सर आज की डेट से। ठीक है, 6:15 कर लेते हैं ना कल। सर ओके, ठीक है, कल 6:15 में क्लास करते हैं। ओके, ठीक है, बाय बाय। वो जो वीडियो सेव करो ना सर, तो उसके जो अपन नाम देते हैं तो उसमें सर आज की डेट भी डाल देना। ठीक है, वो भी डाल देता हूँ। ओके।